हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की गंगा नदी। मध्य प्रदेश की गंगा नदी जिसे कहा जाता है नर्मदा। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा नदी किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी को। ठीक है, तो अपन मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी पढ़ने वाले हैं उसे मध्य प्रदेश का गंगा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है, किस किस शहर से गुजरती है, कौन कौन से डैम बंधे हैं इस नदी पे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए आप क्या, सबसे पहले जो नर्मदा नदी निकलती है वो कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? मैकाल पर्वत से। ठीक है, मैकाल पर्वत से कहाँ से, कौन से जिले से? अनूपपुर जिले से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, कहाँ से, कौन से स्थान से निकलती है? अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से? नर्मदा कुंड से निकलती है। ठीक है मेरे दोस्तों, नर्मदा कुंड कहाँ से निकलती है? नर्मदा कुंड से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, फिर कौन कौन से जिले से होके जाती है? ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले कहाँ कहाँ से जाती है। देखिए, जो नर्मदा नदी है वो कितने राज्यों से, जिलों से होके गुजरती है, सॉरी राज्य नहीं जिले, कितने जिलों से होके जाती है नर्मदा नदी? 15 जिले। कौन कौन से? जबलपुर, रायसेन, सीहोर, देवास, धार, अलीराजपुर, यहाँ से देखे तो डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अनूपपुर, जहां से निकलती है। एक क्या है? 15 जिले जिससे नर्मदा नदी होकर निकलती है। ठीक है, इन 15 जिले जो अपने 3 जिले हैं रायसेन, सीहोर और देवास, इन शहर के, इन जिलों के अंदर से नहीं, इनका जो होता है मार्ग, मतलब कि इनका पार्टीशन करके, मतलब सीमा बनाते हुए जाती है। ठीक है, रायसेन, सीहोर और देवास, इन 3 जिलों की सीमा बनाते हुए जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, देखिए, जो नर्मदा नदी में अब कुल कितनी नदियां मिलती हैं, तो नर्मदा नदी की जो कुल सहायक नदियां हैं जो नर्मदा नदी में जाके मिलती हैं, वो कितनी नदियां मिलती हैं? कुल 41 नदियां। ठीक है, चलिए देखिए, नर्मदा नदी यहाँ से जाके, चलिए कुल नदियां देख लेते हैं, कुल कितनी, बाएं हाथ से जो नदियां जाती हैं वो कितनी नदियां मिलती हैं? 22। अपन बाएं से याद रखेंगे 22। 22 साइड से कितनी नदियां मिलती हैं? 22। और दाएं साइड से कितनी नदियां मिलती हैं? 19। ठीक है, दाएं साइड से कितनी नदियां मिलती हैं? 19। अब बाएं और दाएं कैसे देखेंगे? जहां से नदियां यहां से प्रवाह शुरू करती है तो इस नदी का जो दाएं होगा उधर होगा और लेफ्ट होने वाला है इस साइड होने वाला है। ठीक है, तो जो दाएं बाएं ओर से मिलने वाली नदियां हैं वो कितनी नदियां मिलती हैं? 22 नदियां। और जो दाएं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, कितनी नदियां मिलती हैं? 19 नदियां। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई है जो कितनी है? 1312 किलोमीटर। ठीक है, और जो अपने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी जो बहती है उसकी लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में, एमपी में जो नर्मदा नदी बहती है उसकी लंबाई है 1024 किलोमीटर। ठीक है, 1024 किलोमीटर। ठीक है, देख लीजिए, इसके बाद नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के बाद जाती है महाराष्ट्र। ठीक है, एमएच, तो महाराष्ट्र में जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 74 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश, जो महाराष्ट्र में नदी कितने किलोमीटर बहती है? 74 किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र के बाद जाती है गुजरात। ठीक है, जेजी लिख देते हैं गुजरात को, जीजी। इसमें कितने किलोमीटर बहती है? इसमें बहती है 161 किलोमीटर। जो गुजरात में नर्मदा नदी की लंबाई है वो कितनी है? 161 किलोमीटर। फिर जाके कहाँ? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे? गुजरात में भरूच स्थान पे। ठीक है, कहाँ पे? भरूच में खंबात की खाड़ी में जाके नर्मदा नदी डूब जाती है। ठीक है, और गुजरात में कितनी चलती है? 161 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है नर्मदा नदी की? 1312 किलोमीटर। एमपी में कितनी बहती है? 1024 किलोमीटर। और जो महाराष्ट्र में बहती है वो कितनी? 74 किलोमीटर। ठीक है, देख लेते हैं अपन ने इसके कुल कितने जिलों से जाके निकलती है नर्मदा नदी अपने मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? एमपी में कुल जिले, एमपी में कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? 15 जिले। ठीक है, 15 जिले से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन की नर्मदा नदी पे
कौन कौन से डैम बंधे हैं और कितने डैम बंधे हैं, ठीक है। जो अपन मेन डैम है, बड़े बड़े डैम है, उनको बस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो नर्मदा नदी पे है मेन जो बड़े डैम बंधे हुए हैं वो कितने डैम बंधे हैं, 4 डैम, मतलब बांध। जो नर्मदा नदी पे कितने बांध बंधे हैं, 4, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से 4। 2 बांध बंधे हैं अपने कहाँ पे, खंडवा में, ठीक है। 2 बांध कहाँ पे बंधे हैं, खंडवा में। चलिए देख लेते हैं, बना लेते हैं डैम पे, ठीक है। एक खंडवा में जो एक डैम बन रहा है इसका नाम क्या है, नर्मदा सागर डैम, नर्मदा सागर डैम, नर्मदा सागर बांध। और एक और इसी का नाम है नर्मदा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध। ये कहाँ बना है, खंडवा में। नर्मदा सागर बांध और इंदिरा सागर नाम इसी का नाम है, उसी को बोलते हैं नर्मदा सागर बांध या बोलते हैं इंदिरा सागर बांध, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इससे क्या होता है। तो देखिए, इससे गांव में, खेतों में, शहरों में पानी को भी भेजा जाता है, परियोजनाएं चलाई जाती हैं और इससे बिजली भी बनती है, ठीक है। तो इससे कितनी बिजली बनती है ये भी देख लीजिए। जो नर्मदा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध है, उससे जो अपनी बिजली बनती है वो बनती है 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट। इसे याद रखिएगा, जो नर्मदा सागर बांध पे जो बिजली बनती है कितनी बनती है, 1000 मेगावाट, ठीक है। फिर एक और खंडवा में जो अपना बांध बना है उसका नाम है ओमकारेश्वर बांध, ठीक है। ओमकारेश्वर बांध लिख लेते हैं, ओमकारेश्वर बांध जो भी खंडवा में बना हुआ है, ठीक है। ओमकारेश्वर बांध कहाँ बना हुआ है, खंडवा में बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितनी बिजली बनाता है। तो ये बनाता है 520 मेगावाट, ठीक है। जो ओमकारेश्वर बांध पे जो बिजली बनती है वो कितनी बनती है, 520 मेगावाट, ठीक है। फिर देख लेते हैं एक और जो बांध बना है कहाँ पे, खरगोन में, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं अपन, कहाँ बना है, खरगोन में। खरगोन में कौन सा बांध बना है, महेश्वर बांध, ठीक है। खरगोन में कौन सा बांध बना है, महेश्वर बांध। चलिए बना लेते हैं, ये कौन सा है, महेश्वर बांध। ये कहाँ बना है, खरगोन में, खरगोन में बना है महेश्वर बांध, ठीक है। अब बात करते हैं कि महेश्वर बांध पे कितनी बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे कितनी बिजली बनाई जाती है, 400 मेगावाट, ठीक है। जो महेश्वर बांध है उस पे कितनी बिजली बनाई जाती है, 400 मेगावाट। और ये कहाँ बना हुआ है, खरगोन में बना है, इसका नाम क्या है, महेश्वर बांध, ठीक है। एक और बड़ा बांध देख लेते हैं जो अपना कहाँ बना हुआ है, गुजरात में बना हुआ है, ठीक है। तो जो अपने 3 बड़े बांध बने हैं नर्मदा नदी में, मध्य प्रदेश में 2 कहाँ बने हुए हैं, खंडवा में बने हुए हैं। और एक कहाँ बना हुआ है, खरगोन में बना हुआ है। खंडवा में देख लेते हैं ओमकारेश्वर बांध बना हुआ है और इंदिरा सागर बांध या फिर नर्मदा सागर बांध जिसे बोलते हैं, ठीक है। और खरगोन में अपना कौन सा बांध बना है, महेश्वर बांध बना है, ठीक है। फिर गुजरात में कौन सा बांध बना है, चलिए देख लेते हैं। गुजरात में जो बांध बना है ये बना है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। जो गुजरात में कौन सा बांध बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध, जो अपने भारत का तीसरा सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पे गुजरात में बना है और अपने भारत का तीसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। सबसे बड़ा बांध है जो सरदार सरोवर बांध, वो गुजरात में बना है नर्मदा नदी पे। इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई की बात करते तो इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई 138.68 मीटर है, ठीक है। जो सरदार सरोवर बांध की कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 138.68 मीटर, ठीक है। चलिए अब इस पे देख लेते हैं कितनी बिजली बनाई जाती है। तो इसकी क्षमता की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो क्षमता है वो है 6000 मेगावाट। जो सरदार सरोवर बांध पे जो बिजली बनाई जा सकती है वो कितनी है, 6000 मेगावाट। लेकिन वर्तमान कुल कितनी बनाई जाती है, 6000
मेगावाट। लेकिन वर्तमान में बात कर लेते हैं कि अभी कितनी बनाई जाती है। तो अभी जो प्रेजेंट में सरदार सरोवर बांध पे बिजली बनाई जाती है वो बनाई जाती है वर्तमान में कितनी बिजली बनाई जाती है 1450 मेगावाट। ठीक है, याद रखिएगा अभी जो बिजली बनाई जाती है वो कितनी बनाई जाती है 1450 मेगावाट। ठीक है, आप समझ चुके होंगे नर्मदा नदी। अपन ने नर्मदा नदी में क्या देख लिया, किस किस शहर से होके कितने जिलों से होके गुजरती है। तो नर्मदा नदी है जो कितने जिलों से होकर गुजरती है 15 जिलों से होकर गुजरती है। कहां से निकलती है, मैकाल पर्वत से निकलती है। कौन से जिले से निकलती है, अनूपपुर जिले से निकलती है। अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। जिस स्थान से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, नर्मदा कुंड। नर्मदा कुंड से निकलती है। ठीक है, फिर कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन और बड़वानी। ठीक है, और भी देख लेते जबलपुर, रायसेन, सीहोर, देवास, धार और अलीराजपुर। इनमें से जो 3 जिले हैं, कौन से, रायसेन, सीहोर और देवास, इन 3 जिलों में से इनकी सीमा बनाते हुए जाती है। इनके अंदर से नहीं गुजरती है नर्मदा नदी, इन 3 जिलों की सीमा बनाते हुए जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नर्मदा नदी में कुल कितनी नदियां मिलती हैं। जो नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं, तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। जो अपने मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में यदि एमपी में बात करें तो 39 नदियां मिलती हैं नर्मदा नदी में, और 2 नदियां हैं जो गुजरात में मिलती हैं। ठीक है, तो जो एमपी में कितनी नदियां मिलती हैं अपनी नर्मदा नदी में 39, और कुल कितनी नदियां हैं 41। चलिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि बाएं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं, दाएं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं। तो अपनी जो बाएं ओर से नदियां मिलने वाली हैं वो 22 नदियां मिलने वाली हैं। नर्मदा नदी का बायां कौन होने वाला है, यहाँ से निकले तो जो अपन यहाँ अगर मुंह करके खड़े होंगे तो ये बायां हो जाएगा, नर्मदा नदी का ये दायां हो जाएगा। तो बायां से 22 याद रख लेंगे, बायां से 22 याद रख लेंगे। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। बाएं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं, 22 नदियां मिलती हैं, और दाएं ओर से कितनी नदियां मिलती हैं 19 नदियां मिलती हैं। कुल कितनी नदियां मिलती हैं नर्मदा नदी में 41 नदियां मिलती हैं। कितने जिलों से होकर गुजरती हैं, 15 जिलों से होकर गुजरती है नर्मदा नदी। कुल कितने डैम बने हैं, बड़े डैम मध्य प्रदेश में अपने 3 बांध बड़े हैं। कौन कौन से, 2 खंडवा में नर्मदा सागर बांध या इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध। फिर एक बना है अपना खरगोन में कौन सा बांध बना है, महेश्वर बांध। और एक गुजरात में बना हुआ है बांध जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बांध है। जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बांध है कौन सा, सरदार सरोवर बांध जो गुजरात में बना है नर्मदा नदी पे, जिसकी ऊंचाई कितनी है 138.68 मीटर। और ये कुल कितनी बिजली बना सकता है 6000 मेगावाट। लेकिन जो अभी वर्तमान में अभी की स्थिति प्रेजेंट में जो बिजली बनाई जा रही है वो 1450 मेगावाट बनाई जा रही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो हेल्पफुल आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।